tests are always meant to be your way of or method of finding out your weaknesses or identifying your strengths. So use that opportunity very honestly, because see, the way paper will be conducted, there is lot of scope for you people to cheat. अगर कोई बच्चा चीट करना चाहे या किसी तरीके से हमको मिसलीड करना चाहे, बहुत आसानी से मिसलीड कर सकता है. Because we will be sending you a PDF paper on WhatsApp group. You are supposed to attempt that paper in a matter of 3 hours. It's a properly mains level pattern जिसमें 20 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट ऑप्शंस रहेंगे, 22-0 and 5 questions will be integer type answers. तो ऐसे 25 सवाल रहेंगे, 25 questions will be there. और उन 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास एक घंटा रहेगा. 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी रहेगा. सो आप लोगों के पास जो ये 3 घंटे का समय है आपका पीडीएफ पेपर मिलने के बाद, यू आर ऑन योर ओन विद द पीडीएफ पेपर एट होम. तो आपके पास देयर इज नो वन टू वॉच यू. आप उसको देख के कहीं कॉपी या किताब में से सोल्यूशन नोट डाउन कर रहे हो या मतलब देख रहे हो इसमें फॉर्मूला क्या है, या देयर इज नो वन टू कंट्रोल कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को फोन में लाके पूछ लो कि हाँ तेरा क्या आया, मेरा तो ये आ रहा है. देयर इज नो वन. There is no invigilator as such. There is no exams like of setting कि मतलब जहाँ पे आप प्रॉपरली एक टर्मिनल के सामने बैठे होते हो या आप एक क्लासरूम में बैठे होते हो या एग्जामिनेशन हॉल में होते हो. It is your responsibility now to create an environment at home which resembles exam hall या examination center. Why? Because this is for your own benefit. अगर आप एक नॉर्मल तरीके से पीडीएफ पेपर लेके घर वालों के बीच में बैठ गए, वहां पे मम्मी भिंडी काट रही है, उस तरफ पापा टीवी देख रहे हैं, भैया धमा चौकड़ी मचा रहा है या कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं अगर, और ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ के आपने पेपर देना शुरू कर दिया और जैसे तैसे 3 घंटे में जो भी कुछ हुआ उसके बाद आपने आंसर की सबमिट की या अपना स्कोर लगाया और वो हमें सेंड किया, तो इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. जिम्मेदारी मल्टीपल चीजों की है. पहला, कंप्लीट 100% ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. आप लोग चीट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से. ये हमारे लिए नहीं है, हम पे कोई उपकार नहीं कर रहे हो, हमको कोई फेवर नहीं कर रहे हो आप लोग. ये आपके लिए है. ये आपके स्ट्रेंथ का, आपके ट्रू कैरेक्टर का टेस्ट है कि हाउ ट्रूथफुल यू आर टू योरसेल्फ, हाउ ऑनेस्ट यू आर टू योर ओन कॉज. योर ओन कॉज इज टू टेस्ट योरसेल्फ कि महीने भर घर में बैठे हुए आपने ये सारे क्लासेस अटेंड किए हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, असाइनमेंट्स का डिस्कशन हुआ है. नाउ देयर इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल पीपल टू अपीयर फॉर द टेस्ट. ट्राई योर लेवल बेस्ट. सी फॉर योरसेल्फ कि 1 महीने में आपने कितना लर्न किया है, कितनी चीजें सीखी हैं, भले ही वो वेक्टर्स हो या वो उससे पहले का अलजेब्रा वाला पार्ट हो या इस तरफ इनइक्वालिटी हो, लॉगरिथम है, थोड़ा सा ग्राफ मैंने इंट्रोड्यूस किया था, या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, या फिर उस तरफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट है. कितना आपने सीखा है, कितना आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हो. ये अगर आपने किसी भी तरीके का ये सोचा कि इसको हम बहुत ही एक कंफर्टेबल जोन में जाके दे दें या हम बहुत ही कॉम्प्लेसेंट तरीके से, लापरवाह तरीके से एक नॉर्मल घर में ऐसे ही बैठ के दे दें या हम चीट कर लें, तो बिगेस्ट लूजर विल बी यू. सबसे बड़ा नुकसान आपका है. और ये नुकसान इस तरीके का है कि मान लो कि एक
ट्री है, पेड़ है, वृक्ष है, उसकी एक शाखा ब्रांच पर कोई एक बच्चा बैठा है और वो बच्चा धीरे धीरे आरी से उसी ब्रांच को काट रहा है जिस पे वो बैठा है। कोई समझदार व्यक्ति उसके पास जाता है और उससे कहता है कि बेटा आप जिस आरी से जिस ब्रांच को काट रहे हो, अगर ये पूरी कट गई तो आप गिर पड़ोगे। अब बच्चा है, बच्चे का जैसा दिमाग है, जैसी जितनी समझ है, जैसी सोच है, तो बच्चा क्या करता है कि मतलब कि उसने कहा कि ये मना कर रहे हैं, चलो मैं और तेजी से काटने लग जाता हूँ, जब गिरेंगे तब गिर जाएंगे। तो मैंने आप लोगों के सामने सारे ऑप्शंस अभी की अभी रख दिए कि भाई वहां पे चीटिंग का बहुत सारा स्कोप है। किसी बच्चे ने पूछा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल बताएं, वो बताएंगे। वहां पे चीटिंग का बहुत सारा स्कोप है, वहां पे बहुत केयरलेसली अपीयर होने का भी बहुत सारा स्कोप है। यहाँ वही कहाँ पेपर, ये रहा पीडीएफ नेगेटिव मार्किंग होगी, दे दो ऐसे, नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या फर्क पड़ता है। सर नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, हाँ। कौन है आप, नाम बताएं अपना। सर अंकुश अग्रवाल। अंकुश अग्रवाल, हाँ बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको नेगेटिव मार्किंग से? नो सर। नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर कोई बच्चा ऐसा चाहता हो कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, नो सर। मैक्सिमा मिनिमा देवगुरु पराशर मैं आपको बता दूंगा। जस्ट नाउ आई विल टेल यू हाउ टू हैंडल मैक्सिमा मिनिमा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे मैंने बताया, मान लो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस 7। ये मैंने फंक्शन ले लिया, दिस इज माय फंक्शन y, और मुझे इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। आई वांट टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसका अगर मुझे मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो व्हाट आई विल डू इज, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx क्या होगा, 1/3 x क्यूब का डेरिवेटिव will be 3x स्क्वायर माइनस 3/2 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 into x का डेरिवेटिव will be 1, 7 का डेरिवेटिव will be 0। तो dy बाय dx निकाल लिया हमने डिफरेंशिएट करके। हर एक टर्म में डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैंसिल हुआ, तो वी हैव dy by dx is equal to this, so this is x square minus 3x plus 2 which can be factorized as x minus 1 into x minus 2। ये dy by dx है, डेरिवेटिव है, या y डैश जिसे कह सकते हैं। अगर इसका हम वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और 1 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, 2 पे भी डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो हमने क्या कहा था, मैक्सिमा क्या है, ये है, मिनिमा क्या है, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, 0, यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या है, 0। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, if
टेंजेंट का साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज अ मैक्सिमा. और टेंजेंट का साइन व्हेन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज मिनिमम. डेरिवेटिव जीरो होना मतलब मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है. मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है? मिनिमा के लिए कंडीशन है कि डेरिवेटिव का साइन मस्ट चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. और मैक्सिमा की कंडीशन क्या है? डेरिवेटिव का साइन मस्ट चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. स्लोप ऑफ एनी लाइन इज गिवन बाय, अगर कोई भी लाइन थीटा एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय tan थीटा. n is equal to tan थीटा. अगर थीटा इज एक्यूट मींस 0 से 90 के बीच में हुआ, अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, tan थीटा इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, m इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब ऐसा है, यहाँ पे एंगल कैसा बन रहा है? पॉजिटिव. और एंगल कैसा बन रहा है? एक्यूट. यहाँ पे एंगल कैसा बन रहा है? एक्यूट. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कैसा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूज. यहाँ पे एंगल कैसा बन रहा है? ऑब्ट्यूज. इसका अगर एंगल ऑब्ट्यूज होगा, अगर कोई लाइन ऐसा एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, थीटा अगर 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा, तो tan थीटा विल बी नेगेटिव, यानी कि स्लोप विल बी नेगेटिव. अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है. थीटा 90 से 180 के बीच में होता है, tan थीटा नेगेटिव होता है. स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मिनिमा मैक्सिमा. देवगुरु पराशर, अगर आपको इसमें फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो. डेरिवेटिव का साइन चेंज when we move across a point where derivative is 0. जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पे क्या होता है? डेरिवेटिव 0 होता है. तो दो तरीके से हम मैक्सिमा मिनिमा चेक कर सकते हैं. या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, जो ये अभी मैंने बताया है. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. And what it says when we move from left to right of a critical point, ये point क्या कहलाते हैं? जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है. critical points 1 and 2, x is equal to 1 and 2 are critical points, जहाँ पे मैक्सिमा भी हो सकती है और मिनिमा भी हो सकती है. मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? मैक्सिमा या मिनिमा होना विल डिपेंड ऑन, मैक्सिमा एंड मिनिमा विल डिपेंड ऑन डेरिवेटिव का साइन चेंज. पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है. और देवगुरु बताएं बेटा. You ask something, now tell me कि एटलीस्ट आपको समझ में आया है कि नहीं आया. You have to say something. Then only I will be able to understand कि आपको समझ में आया कि नहीं आया. देवगुरु पराशर इस समय है या नहीं है, या उनका डिस्कनेक्ट हो गया है? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया उनका. एनीवे, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक एट इट. पर लेकिन डाउट तो उन्हीं का था. बाकी किसी बच्चे को कोई समझ में आया, मतलब समझने में दिक्कत हो? सर हाँ सर, इसमें आपने वेवी कर्व से किया है सर. अगर हमें इसमें से मिनिमा बताना है तो क्या क्या नंबर होगा वेवी कर्व से? हाँ, तो ये वेवी कर्व में 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं मुझे, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है. यस सर. अब 1 के अक्रॉस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव. यस सर. तो कैसी सिचुएशन हुई ये वाली? मैक्सिमा की. मैक्सिमा की. तो 1 पे इसका मैक्सिमा हो गया, और 2 पे साइन कैसा चेंज हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव.
तो कैसी सिचुएशन हुई ये वाली, मिनिमा। तो 2 पे मिनिमा। साइन चेंज ऑफ डेरिवेटिव डिसाइड्स कि उस क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। तो यहां पे हम ऐसा नोट लिख सकते हैं, द पॉइंट्स वेयर dy by dx is equal to 0 or dy by dx vanishes are called critical points. Maxima or minima both can occur. Maxima and minima both can occur at a critical point. At a critical point. और लिख सकते हैं critical point is point of maxima if derivative changes sign from positive to negative while moving from left to right of critical point. Critical point is a point of maxima if derivative changes sign from positive to negative while moving from left to right of critical point. Critical point के left से critical point के right तक जाने में अगर derivative का sign positive से negative change हो रहा है तो वहां पे maxima होगा, maxima will be there. और इस पूरी डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी में फिर से लिख लो एक बार। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव कर दूं, यहाँ पे पॉजिटिव कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा मिनिमा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे मिनिमा। क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा if derivative changes sign from negative to positive while moving from left to right of critical point. सर सर आपने सेकंड पॉइंट लिखवाया मैक्सिमा और मिनिमा बोथ कैन अकर एट अ क्रिटिकल पॉइंट। करेक्ट। सारे कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और पहले नेगेटिव पॉजिटिव आया तो मिनिमा। हाँ करेक्ट, यही तो लिखा मैंने सारी डेफिनेशन में। यहाँ पे पता है, इसके बाद यही तो बताया कि किस केस में मैक्सिमा होगा, किस केस में मिनिमा होगा। तो इसके केस में जैसे हमने वो बनाया था x इज इक्वल टू 1 पे डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x इज इक्वल टू 1 इज मैक्सिमा। x इज इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा था नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 2 इज मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। Is this clear? हाँ, जब बेबी कर्व नहीं ड्रॉ हो पाएगा डेरिवेटिव का, उसके लिए मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे हम फर्स्ट की जगह लिख लेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। We'll write second derivative test। उसका ये स्टेप सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस उसके तीसरे स्टेप में सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। जब अगर बेबी कर्व नहीं बना
तो उस केस में क्या करना है कि फाइंड आउट d square y by dx square, d square y by dx square, and calculate its value at critical points. Calculate its value at critical points. For example, यहाँ पे क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा d square y by dx square at x is equal to 1, d square y by dx square at x is equal to 2, क्योंकि यही दोनों इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और इसमें दो केस होंगे कि d square y by dx square पॉजिटिव भी आ सकता है, d square y by dx square नेगेटिव भी आ सकता है। तो दोनों केस में कि अगर d square y by dx square is less than 0 at a critical point, that point is point of maximum. और अगर d square y by dx square is greater than 0, then it is the point of minimum. Critical point is maximum, critical point is minimum. इस केस जैसे x is equal to 1, पहले डबल डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? पहला डेरिवेटिव आ रहा था x square minus 3x plus 2, इसका डबल डेरिवेटिव आएगा ये y dash था 2x minus 3 2x minus 3 आएगा। तो 2x minus 3 की वैल्यू 1 पे कितनी होगी? 2 into 1 minus 3, वो आएगी -1। वो क्या आ रहा है? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, तो 1 इज मैक्सिमम। 1 पे फंक्शन का क्या है? मैक्सिमम। और 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2 into 2 minus 3 मतलब 1, जो कि 0 से बड़ा है, जो कि पॉजिटिव है, इसलिए x is equal to 2 is the point of minimum। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों को आसान लगता है स्टार्टिंग में, तो ये मेथड भी, ये अप्रोच भी यूज कर सकते हो आप, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। That's how we do it. The points where dy by dx, ये दोनों सेम रहेंगे पॉइंट कि dy by dx जहां पे 0 हो रहा है are called critical points। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले। सर जो आपने डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बताया, तो मतलब पहले हमें डबल डेरिवेटिव निकाल के फिर क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है? हाँ, पहले डबल डेरिवेटिव निकालना है, पहले एक बार डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डेरिवेटिव को 0 रख देंगे, जो पॉइंट्स आ जाएंगे उनसे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। यस सर। वहां उन क्रिटिकल पॉइंट को इकट्ठा कर लेंगे, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और फिर उसके बाद जो dy by dx आया था उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d square y by dx square आएगा, और उनमें उन क्रिटिकल पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और फिर उसका साइन चेक करेंगे। ओके सर। सर ये हर केस के लिए वैलिड है ना सर? क्योंकि हर केस के लिए। ओके सर। Sir, can you explain last line? Calculate its value at critical point. कैलकुलेट इट्स वैल्यू मतलब इट्स मतलब डबल डेरिवेटिव का वैल्यू, इट्स मतलब डबल डेरिवेटिव का। जैसे इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आए थे? 1 और 2। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था x बराबर 1 आया, x बराबर 2 आया, तो ये दोनों इसके क्या हो गए? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्यों? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 है। Okay, sir. तो फिर हमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आया डबल डेरिवेटिव ये। इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमने दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे अलग-अलग निकाली। तो डबल डेरिवेटिव ये यहाँ पे इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव, इट्स मतलब डबल डेरिवेटिव का वैल्यू। तो हमने पहले 1 पे निकाला, -1 आया, लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम। Maximum. ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब मिनिमम। जब 2 डाला तो +1 आ गया, जब 1 डाला तो -1 आया। और किसी को कुछ पूछना हो मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड? मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो। सर जैसा भी आपने बताया, अगर मैं ऐसे गलत नहीं हूँ तो सेकंड डेरिवेटिव में रिलेशन निकाल सकते हैं कि पहले बेटा कोई एक बॉय है, बॉय पूछ ले, फिर गर्ल पूछेगी। बॉय और गर्ल दोनों एक साथ पूछना चाहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। बॉय पूछ ले। बॉय अपना नाम बताएं पहले। युग दुबे। युग दुबे। युग दुबे, हाँ बोलो युग दुबे। सर आपने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेकंड डेरिवेटिव अपन ने कोई इक्वेशन को डेरिवेट करके उसका दूसरी बार डेरिवेट करा है।
तो सर जो आपने ऊपर सबसे ऊपर इक्वेशन लिखी है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसके बाद डेरिवेट करने के बाद 2x माइनस 3 आएगी, तो उसको फिर से डेरिवेट करेंगे ना? नहीं, ये इसका डेरिवेटिव ये है, ये ओरिजिनल फंक्शन ये था अच्छा, हमारा। ओके ओके उसका ओके सर, ओके और सर, उसका डबल डिफरेंशिएशन ये आया। हाँ, ओके सर। नाउ इज द टर्न ऑफ द गर्ल। गर्ल पहले अपना नाम बताएं। सर खुशी। खुशी नाम तो सुनाई देगा बड़ी डिफिकल्टी से। अब आप अपना क्वेश्चन बताएं। सर अगर इसमें ये रिलेशन हो सकता है कि अगर इक्वेशन क्यूबिक है या फिर क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमा और मिनिमा x माइनस वन मीन्स n माइनस वन पावर के हिसाब से आएंगे। हम्म, ओके सर। ठीक है। सर हाँ बोलो। जैसे अपने डबल डेरिवेटिव टेस्ट में किया है, तो हाँ। अगर जो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव आया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सर वही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो, मतलब जो अपनी गिवन इक्वेशन है वही है, तो उसको डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, हाँ, तो फिर उसका कैसे करेंगे सर फिर? हाँ। अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव आया तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं वहां पे मैक्सिमा होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो एक ही पॉइंट आएगा। मान लो इसको थोड़ी देर के लिए एक सिंगल फंक्शन मान लीजिए, ये डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव 2 आ रहा है। अब ये तो x की किसी भी वैल्यू डालने से कुछ भी होगा, ये तो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। ग्रेटर देन 0 मतलब मैक्सिमम, सॉरी ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम। तो यहाँ पर अब x की जो भी वैल्यू आ रही है, x बराबर 3/2 जो आ रहा है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। भले ही उसमें x की वैल्यू डालनी पड़े या ना डालनी पड़े, लेकिन बिना डाले ही पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है। सर ऐसा जो डबल डेरिवेटिव 0 ही आ गया तो? हाँ, डबल डेरिवेटिव अगर 0 आ गया तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा तभी तो डबल डेरिवेटिव 0 आएगा। यस सर। हाँ, तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये y बराबर ऐसा कुछ होगा 2x माइनस 3 जैसा, मतलब लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन की ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन होती है तो इस कहीं पे मैक्सिमम मिनिमा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नो सर। इसका तो पॉजिटिव स्लोप है, तो देयर विल बी नो मैक्सिमम मिनिमा, क्योंकि डेरिवेटिव 0 ही नहीं हो रहा। डेरिवेटिव जब तक 0 नहीं होगा तब तक नो क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगी। ओके सर हाँ, सर जो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं वो x की वो वैल्यू होती है ना सर जिसके लिए y मैक्सिमम या मिनिमम हो? हाँ, अच्छा सर, जैसे कुछ इक्वेशंस होंगी जिसमें हमारी है ना मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट जाएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, या फिर मिनिमम वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू होगी फिर मिनिमम, तो उस केस में फिर इनफाइनाइट आ जाता है? इनफाइनाइट नहीं आता, सिर्फ वही आता है जो फाइनाइट होता है। अगर फाइनाइट पे मिनिमा होगा तो फाइनाइट आएगा, फाइनाइट पे मैक्सिमा होगा तो फाइनाइट आता है, वो डेरिवेटिव 0 करके। ओके सर। फाइनाइट वाला ही आता है, इनफाइनाइट वाला नहीं आता। ओके सर। और इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं कहा जाता है। इन्फिनिटी को मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूं दो, जैसे कि अगर मैंने एक पैराबोला ऐसा बना लिया और एक पैराबोला ऐसा बना लिया, मुझे पता है कि ये वैल्यू मान लो y = 4 है और ये मुझे पता है कि y = 9 है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इसकी मैक्सिमा क्या है, तो इसके केस में मैं कहूंगा मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी कभी किसी की मैक्सिमा नहीं होती। और मिनिमा पूछेगा तो मिनिमा इज इक्वल टू 4। इसके केस में कोई पूछेगा मैक्सिमा कितनी है, तो मैं कहूंगा मैक्सिमा इज इक्वल टू 9। मिनिमा के केस में अगर कोई पूछेगा तो मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ये दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं। जैसे आपके मन में जिज्ञासा आई कि भाई मतलब ये वाले पॉइंट्स आएंगे कि कहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है, क्योंकि नहीं आएंगे पॉइंट, क्योंकि वो मैक्सिमा है ही नहीं। इस केस में मिनिमा है ही नहीं।
एकता ने पूछा सर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो एकता अनम्यूट करें बेटा। यस सर। तो एकता जैसे मैंने बताया ना, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डेरिवेटिव क्या होना जरूरी है? 0। अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा तभी उस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। आपका क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा या नहीं होगा? यस सर, मतलब अगर डबल डेरिवेटिव केस हम करें हाँ, तो अगर हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये मैक्सिमा है। नहीं, डेरिवेटिव नेगेटिव से मैक्सिमा मिनिमा का कोई लेना देना ही नहीं है। डेरिवेटिव को तो 100% 0 बनना पड़ेगा पहले, 0 उस पॉइंट पे अगर मैक्सिमा या मिनिमा है, और ओके उसी सर। पॉइंट पे उसको डेरिवेटिव 0 करके जो x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन में डालना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं काइनेमेटिक्स के कुछ सवाल आप लोगों को कराऊंगा जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड होंगे, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं वो कहाँ यूज होने वाला है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आई एम सर्चिंग। देखो, आप लोगों को वेक्टर्स से इतना पढ़ाया गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, राइट? उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया गया। सर स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो डन। स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो डन। तो किसी बच्चे ने वो जो क्वेश्चन पूछा था वो तो हो गया होगा मेरे ख्याल से, जो डॉट प्रोडक्ट के बेस पे था, एंगल बिटवीन जो निकालना था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, x बराबर दे रखा है 9.75 प्लस 1.50 t क्यूब। ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, दे रखा है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर किसी बच्चे को याद नहीं हो तो मैं फिर से वो चीज लिखवा दूं। कोई बच्चा कह रहा है रेडमी, वो कह रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। रेडमी कौन है, पहले तो अपना नाम बताएं। रेडमी की आवाज जब तक हमारे पास नहीं आएगी
तब तक हम कुछ समझा ही नहीं सकते अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो। सीधे एक लाइन लिख के भेज दी कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा रेडमी अपना असली नाम बताएं, और सब बच्चों को अपना नाम वो लिख के रखना है यहाँ पे कि जो उनका ओरिजिनल नेम है। रेडमी अभी तक कैसे दिखाई दे रहे हैं? राजकुमार सर आपने इनको गाइड किया है ये लिखने के लिए अपना मेन नेम, तो ऐसे बच्चों को आप हटा भी सकते हो क्लास से जो रेडमी करके कुछ चल रहा है। किसी भी बच्चे का अगर ऐसा नाम होगा तो हम उसको क्लास में से हटा देंगे कि रेडमी नाम से वो भेज रहे हैं कि मतलब कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई रेडमी नाम का बच्चा है नहीं हमारी क्लास में। चैट में लिख के भेज दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन वेलोसिटी, इफ यू रिमेम्बर मैंने ये बताया था चेंज इन वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं T1 to T2। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? x2 minus x1 इंटीग्रल v dt from T1 to T2, T1 to T2। v is equal to dx by dt, a is equal to dv by dt। चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। ये था। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और ये कह रखा है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, ये ऐसा कह रखा है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस is given as a function of time like this, और consider the time interval। मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है the position of a particle, the position of a particle along the x-axis, along the x-axis is given by x is equal to this 9.75 plus 1.50 t cube। Consider the time interval t is equal to 2 second to t is equal to 3 seconds and calculate। पहला करना है कैलकुलेट instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds। दूसरा instantaneous velocity at t is equal to 3 seconds। Instantaneous velocity when acceleration is 18 meter per second square। Instantaneous velocity when acceleration is 18 meter per second square। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी 2 सेकंड पे निकालनी है, 3 सेकंड पे निकालनी है, और तब भी निकालनी है जब इसका एक्सेलरेशन 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका कोई बहुत ज्यादा भी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके रेफरेंस के लिए इसको यहाँ पे लिख दिया।
रोहन शर्मा ने, पार्थ ने, गौरव कौशिक ने, खुशी खंडेलवाल ने, आरुषि गुप्ता ने, मुकुल चौधरी ने, काफी लोगों ने आंसर्स भेजे। चलो देखते हैं कि क्या आंसर्स है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लें। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी v बराबर dx by dt होती है। तो इसको डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो dx by dt which is the expression for velocity will become 0 plus 1.5, ये कांस्टेंट है। t क्यूब का डेरिवेटिव 3t square will become 4.5t square। तो velocity at t is equal to 2, velocity at t is equal to 2 will become 4.5, 2 का square 4.5 into 4, 18 मीटर पर सेकेंड। पहले का आंसर है 18 मीटर पर सेकेंड। दूसरा, velocity at t is equal to 3, 4.5, यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 का square 4.5 into 9, 9 4 the 39, 5 the 45, 4, 40.5 meter per second, SI units of system. Instantaneous velocity when acceleration is 18. Instantaneous velocity when acceleration is 18. देखो, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में जो करेंगे हम वो होगा, एक्सेलरेशन कैसे आएगा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके, a will be dv upon dt, और v क्या है? 4.5 t square, तो d by dt of 4.5 t square will be 4.5 t square का डेरिवेटिव 2t, मतलब 9 times t। तो ये 9 times t हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9t is equal to 18 रखना पड़ेगा। 9t is equal to 18 रखने पे हमें t बराबर मिलेगा 18/9 which is 2 seconds। तो वो कौन सा इंस्टेंट है? वो t is equal to 2 सेकंड है जहां पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। ये t is equal to 2 वो इंस्टेंट है जहां पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। वो वेलोसिटी हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वेलोसिटी विल बिकम यही वाला सेम थिंग, 18 मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है पूरा सॉल्यूशन? हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? 18, 40.5 और 18 ये आंसर्स हैं। 18, 40.5 एंड 18, these are the answers। सर थर्ड पार्ट एक और बार बता दीजिए। थर्ड पार्ट, क्या नाम है आपका? सर सौरभ सिंह। सौरभ, आपको ये समझ में आया हमने एक्सेलरेशन कैसे निकाला है? यस सर। वेलोसिटी को Yes, sir. डिफरेंशिएट करके। वेलोसिटी में 4.5 Yes, sir. कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यस सर। t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। 4.5 into 2 will be 90। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 18 है, तो 90 बराबर 18, t बराबर 18/9 मतलब 2 सेकंड। इसका मतलब वेलोसिटी निकालिए जब t बराबर 2 सेकंड। वो काम ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, अब तो निकाल, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके सर, आ गया। वेरी नाइस। चलो, तो अब नेक्स्ट चीज आपको करानी है, थोड़े से मैं आपको इनइक्वालिटी के सवाल, इनइक्वालिटी कितना सवाल चलो ऐसे है जो आप कर लोगे। डिफरेंशिएशन कराते हैं, कुछ प्रैक्टिस कराते हैं डिफरेंशिएशन की। आपको निकालना है d by dx ऑफ x क्यूब cos 1/x, इसका डेरिवेटिव निकालना है।
प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, चेन रूल भी लगेगा, और तब जाके निकलेगा ये। कई बच्चों ने निकाला है, तो लेट्स सी। देखते क्या आता है। देखो पहले हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं तो एक्स क्यूब अलग है और कॉस वाला फंक्शन अलग है, तो हम बिना कुछ करे अभी इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स क्यूब एज इट इज कॉस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कॉस 1 अपॉन एक्स एज इट इज। कॉस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कॉस 1 अपॉन एक्स, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ये स्टेप तो सबको समझ में आ रहा होगा कि पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव cos, अंदर वाली चीज को एज इट इज मान के cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 1 अपॉन x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डेरिवेटिव। ये चेन रूल लग गया इसका। चेन रूल कैसे लग गया? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, इसको एज इट इज लिख दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे क्या आया 3x स्क्वायर cos 1 अपॉन x। ये क्या हुआ? 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या हुआ? ये चीज है x की पावर माइनस 1, तो माइनस एक्स क्यूब साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर cos 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x की पावर माइनस 2 है, तो x की पावर 3 x की पावर माइनस 2 साइन 1 अपॉन एक्स 3x स्क्वायर cos 1 अपॉन एक्स x की पावर 3 माइनस 2 साइन 1 अपॉन एक्स 3x स्क्वायर cos 1 बाय x। ये बन गया x साइन 1 अपॉन एक्स 3x स्क्वायर cos 1 अपॉन एक्स। थ्री एक्स स्क्वायर cos 1 अपॉन एक्स प्लस x साइन 1 अपॉन एक्स, ऐसा देवगुरु अंकित ने निकाला था। अर्चित ने गलत निकाला है, अर्चित का -1 भी आ रहा था। मुकुल चौधरी ने भी गलत निकाला है। पुष्पेंद्र का भी मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आयुष गौर ने भी थोड़ा साइन मिस्टेक कर दिया, x साइन 1 अपॉन एक्स के आगे उन्होंने माइनस लिख दिया। तो सही जवाब जिन जिन बच्चों ने निकाला है देवगुरु, अंकित, दो बच्चों ने निकाला, देवगुरु और अंकित। लेकिन समझ में कितने बच्चों को आया, अंडरस्टैंड कितने बच्चे कर पाए? ब्लू हैंड भेजें जरा। इसका डेरिवेटिव जैसे मैंने किया है
ऐसे समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क कि दो फंक्शन थे, दोनों का प्रोडक्ट था, पहले प्रोडक्ट रूल लगाया, ये क्या लगाया? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल। कल के पेपर में आएगा इससे मिलता जुलता सवाल, टुमारोज पेपर, पहले से बता दिया है, टुमारो पेपर। इस सवाल की प्रैक्टिस कर लेना, कल आएगा। सौहार्द, आपको वेट करना पड़ेगा बेटा रिकॉर्डिंग पहुंचने का। यू विल नीड टू वेट फॉर द रिकॉर्डिंग, क्योंकि अब तो वैसे भी क्लास 20 मिनट्स की क्लास बची, आज 1 घंटे 20 मिनट के 2 स्लॉट होने वाले हैं। हाँ भाई, कितने बच्चों को समझ में आ गया? सर प्लीज गिव सम क्वेश्चन ऑन मॉडुलस रिलेटेड इनइक्वालिटीज। अच्छा चलो, मॉडुलस रिलेटेड तो दे देते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें से? क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों का सही आंसर। हाँ बोलो। सर इसमें जो हमने सेकंड स्टेप करी है ना, उसमें जब डेरिवेटिव किया है कॉस की जगह पे, तो सर 3x² क्यों आया है वहां पे? तो बेटा ये x³ को डिफरेंशिएट किया है ना यहाँ पे। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x की पावर 3 माइनस 1। ओके सर। राइट। और किसी को कोई स्टेप समझ में ना आ रहा हो? ठीक है। उन्होंने पूछा है मॉडुलस रिलेटेड इनइक्वालिटी के कुछ सवाल दे रहे हैं। तो मॉडुलस, जैसे आपको पता है मॉड ऑफ x लेस देन 1 होता है, तो क्या होता है? x माइनस 1 से 1 के बीच में। अगर मॉड ऑफ x माइनस 3 1 से छोटा हुआ तो क्या होगा? x माइनस 3 विल लाई बिटवीन माइनस 1 to 1। x विल लाई बिटवीन माइनस 1 प्लस 3 से लेके 1 प्लस 3 के बीच में। x विल लाई बिटवीन 2 to 4। सिमिलरली अगर मॉड x 1 से बड़ा होता है तो x या तो 1 से बड़ा होगा या x माइनस 1 से छोटा होगा। अगर ऐसा मॉड ऑफ x माइनस 3 के साथ होता तो x माइनस 3 को 1 से बड़ा होना होता, या फिर x माइनस 3 को माइनस 1 से छोटा होना होता। यहाँ पे 3 प्लस 1, x will be less than 3 minus 1, x will be greater than 4 या x will be less than 2। तो यहाँ पे जैसे हमको इन दोनों कंडीशन से ऐसे आए, यहाँ पे दिस और दिस, या और का मतलब है कौन से इंटरवल हो जाएंगे? माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। तो अगर कभी लेस देन आएगा तो आपको ये अप्रोच यूज करनी है, ग्रेटर देन आएगा तो ये अप्रोच यूज करनी है। मॉड x 1 से बड़ा है, इसका मतलब x जो है वो 1 या 1 के आगे हो, या फिर माइनस 1 और उसके पीछे। अगर x मॉड x 1 से छोटा है तो कहाँ रहना पड़ेगा उसको? प्लस 1 से माइनस 1 के बीच। तो अगर मैं कहूँ आपको मॉड ऑफ 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू बताएं। मॉड ऑफ 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2, तो x का इंटरवल निकालना है।
कई सारे बच्चों ने आंसर भेजा है 2/3 to 2 क्लोज्ड इंटरवल, है ना। तो देखते हैं 3x minus 4 lies between -2 to +2, 3x lies between -2 plus 4 से लेके 2 plus 4, तो 2 3x 6, x lies between 2/3 to 6/3, x belongs to 2/3 to 2 closed interval। तो ये एक सवाल करवाया था आप लोगों को एनीवे। जो अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव का d/dx of x cube e to the power x into cos x, इसको डिफरेंशिएट करके बताएं क्या है। ये तीन चीजों का मल्टीप्लाई है ना। 3 things are getting multiplied। तो अगर तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका डेरिवेटिव निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, f डैश g h f g डैश h f g h डैश। अगर तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक को डिफरेंशिएट दो एज इट इज, एक एज इट इज, दूसरा डिफरेंशिएट, तीसरा एज इट इज, एक एज इट इज, दो एज इट इज, तीसरा डिफरेंशिएट। ये फॉर्मूला लगता है। अगर तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ऐसे डिफरेंशिएट करना होता है। करें सब बच्चे। हाँ बेटा, किसी को पूछना है कुछ? सर हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 81 बता दो सर, उसमें से आपके इनइक्वालिटी असाइनमेंट। का। ठीक है, बताता हूँ। इनइक्वालिटी का बेटा उस लेवल की इनइक्वालिटी नहीं आएगी जो इंजीनियरिंग बैच के हिसाब से मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, उस लेवल की कल एग्जाम में नहीं आएगी। तो अभी फोकस उस चीज पे कर रहे हैं जो एग्जाम में आएगा। अभी जो मेन फोकस है वो उस चीज पे है जो एग्जाम में आएगा। एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो भी नहीं आएगा कल के एग्जाम में। तो ये कितने बच्चों ने कर लिया? हाउ मेनी पीपल हैव डन दिस? कई सारे बच्चों ने कर लिया। चलो देख लें। x क्यूब का डेरिवेटिव e की पावर x cos x प्लस x क्यूब e की पावर x का डेरिवेटिव cos x प्लस x क्यूब e की पावर x cos x का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर e की पावर x cos x, x क्यूब e की पावर x cos x, x क्यूब e की पावर x नेगेटिव साइन x। तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे बस माइनस साइन निकल के बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव। अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं। d/dx ऑफ log ऑफ cot x क्या होगा? और हमने निकालना है d/dx ऑफ 1/x की पावर 5 cosec x बराबर क्या होगा? किसी का अनम्यूट हो गया बेटा, म्यूट कर लें।
ये log cot x है, तो पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे, log को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन cot x आ जाएगा, फिर cot x को डिफरेंशिएट करेंगे, cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। तो cot x को कैसे लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, और इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर x। एक sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, sin x cos x। आपको दो फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं, एक है sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, ये एक नया फॉर्मूला है। ये सर ने बताया कि नहीं बताया, फिजिक्स वाले सर ने? यस सर, बताया है। अच्छा, cos 2x का फॉर्मूला बताया क्या? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये भी बताया होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यस सर। ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर भी होता है, और ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी होता है। यस सर। तो यहाँ पर अगर ये आ गया तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज क्या बन जाएगी, माइनस 2 अपॉन साइन 2x। ये क्या बन जाएगा, साइन का कोसेक माइनस 2 कोसेक 2x। log cot x का डेरिवेटिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 अपॉन cot x का डेरिवेटिव, cot x का डेरिवेटिव आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर x, cot x की जगह आ गया cos x अपॉन sin x, माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर x। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे sin 2x का फॉर्मूला बन गया, वो cosec 2x बन गया। इसके लिए क्या कर सकते हैं, cosec को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो sin x बन जाएगा, और फिर उसमें कोशेंट रूल लगा सकते हैं। cosec x ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sin x अपॉन x टू द पावर 5 d by dx। सर हाँ बोलो। सर ये 2 कैसे आ गया ऊपर? 2 ऊपर कैसे आ गया, ये 2 नीचे कैसे आ गया, ये नहीं पूछा आपने? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ओके कॉम्पनसेट करने के लिए, और फिर ये फॉर्मूला बन गया sin 2x का। ओके सर। ये कोशेंट रूल इसमें लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x की पावर 5 का स्क्वायर, x की पावर 5 sin x sin x की पावर 5 का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव बनेगा cos x, पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5x डिवाइडेड बाय x की पावर 10। So this is the answer, बस। इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते हो, cos x अपॉन x की पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते हो, cos x अपॉन x की पावर 5 माइनस 5 अपॉन x की पावर 6 sin x। ये भी लिख सकते हैं इसका, cos x अपॉन x की पावर 5, 5 से 10 मतलब कैंसिल तो 5 बचा, 4 से 10 कैंसिल तो 6 बचा, 6 बचा। अच्छा, आप जरा डाउट्स पूछ लो बेटा उसमें से, जो आपका वो इंटीग्रेशन पार्ट 1 जो है, इंटीग्रेशन में कोई डाउट? इंटीग्रेशंस के जो सवाल हैं, कल टेस्ट कितने बजे होगा ये अभी बताया जाएगा। कल पहले फिजिक्स का लेक्चर होगा मॉर्निंग में, और आफ्टरनून में टेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 5 बजे के बीच में होगा टेस्ट, तो क्लास शायद सुबह होगी 10 से 11:30। सर एक बार इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन कर दीजिए। वो आएगा नहीं कल के उसमें। आपको ये बताओ, ये कहाँ पे जरूरत पड़ी आपकी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की, इन विच क्वेश्चन? तो शीट में, शीट में क्वेश्चन आएंगे नहीं, वैसे मैं फिर भी बता दे रहा हूँ इन केस। लेकिन ये बताओ 1 to 12 में कोई डाउट तो नहीं है? 1 to 12 नो सर, किसी को कोई डाउट नहीं है 1 to 12 में? वेरी नाइस।
चलो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्योंकि हमारे पास टाइम है बता देते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो जैसे ये है sin 3x dx, तो उन्होंने कहा इस 3x को कोई t मान। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे t रख दिया, आपको यहाँ का भी चेंज करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो दिस विल बी 3 dx by dt is equal to dt by dt. So this will become 3 dx by dt is equal to 1, यानी कि 3 dx is equal to dt, यानी dx is equal to dt upon 3। यानी कि ये इंटीग्रेशन जो था this can be converted into sin t dx की जगह dt by 3। बेसिक आइडिया इज कि आपने किसी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट किया तो ना केवल वो इंटीग्रेंड में सब्स्टिट्यूट होगा बल्कि उसकी वजह से dx जो चेंज होगा dx भी चेंज होकर कुछ ना कुछ आएगा। जैसे हमने कहा कि 3x बराबर t था, हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t? हाउ मेनी पीपल एबल टू अंडरस्टैंड? नो, पुष्पेंद्र ने कहा नो। पुष्पेंद्र अनम्यूट कर लो बेटा। सर हाँ सर ये ऊपर के जो इंटीग्रेशन sin 3x dx उसको आपने इंटीग्रेशन sin t dt by 3 कर दिया सर, ये समझ नहीं आया। तो बेटा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरी महाभारत की कथा सुनाई, फिर कथा सुनने के बाद कह रहे हो कि मतलब कथा समझ में नहीं आई। ऐसा हो सकता है कथा का कोई अध्याय समझ में ना आया हो, कि कथा का पहला अध्याय समझ में नहीं आया, दूसरा अध्याय मतलब अंतिम अध्याय। मैंने कहा कि 3x को हमने t रखा है, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ऐसी इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। और dt by dt क्या होगा? 1। और ये 1 लिखा है, यहाँ पे dx by dt लिखा है। इस dt को इधर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? यस सर। 3dx बराबर dt हो गया। इस 3 को यहाँ ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? यस सर। तो dx बराबर dt by 3 हो गया। तो हमने कहा यहाँ पे जब 3x की जगह t रखोगे तो इसको भी तो t के टर्म में रखना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। उसकी जगह dt by 3 रख दिया। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? एनीवन एल्स जिसको कोई और डाउट हो? ये आ जाएगा 1/3 sin t dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos t प्लस कांस्टेंट। t की जगह क्या रख देंगे? 3x माइनस 1/3 cos 3x प्लस कांस्टेंट, दैट्स द सब बच्चे इसको करो जरा, इंटीग्रेशन cos 4x dx करके दिखाएं।
देखो there is only 1 or 2 minutes left for the class to get over because आज से 1 घंटे 20 मिनट की क्लासेस शुरू की हैं हम लोगों ने 1 hour 20 minutes. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम लोग आपका जो टाइम टेबल है विल कीप इट 4 days a week. अब तक जो 3 दिन चल रहा था महीना भर कंप्लीट होने के बाद अब फ्रॉम 3 days to it is going to be 4 days a week from next week onwards. एक बार टेस्ट हो जाए तो 3 दिन की बजाय 4 दिन हो जाएगा. किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम तो नहीं है अगर 4 days a week हो जाएगा तो? You can let me know your concern, problems, difficulties. कि भाई 3 दिन की बजाय 4 दिन हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे भी घर पे बैठे बैठे बोर ही हो रहे होंगे. तो विल स्टार्ट इंक्रीज कर देंगे स्पीड ऑफ द सिलेबस, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ असाइनमेंट बढ़ जाएंगे, टेस्ट बढ़ जाएंगे, मेहनत बढ़ जाएगी थोड़ी सी. महीने भर का थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप में टाइम चला गया, कोई दिक्कत नहीं है. वो मेरी बात को गांठ बांध के रखना जो मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कहा था आज से 1 महीने पहले. मैंने कहा था कि अगले 2-3 महीने का चैलेंज ये नहीं होगा कि क्या क्या सिलेबस कवर करना है. अगले 2-3 महीने का चैलेंज ये होगा अपना नजरिया बदलना है, एप्टीट्यूड चेंज करना है, क्वेश्चंस को डिफरेंट एंगल से देखना सीखना है, एनालिटिकल इन अप्रोच बनना है. आई होप सारे बच्चे उन चीजों पे काम कर रहे हैं घर पे. ऐसा नहीं है कि जैसा 10th तक का अप्रोच है वही चल रहा है, आप लोग थोड़ा अप्रोच चेंज करके कर रहे हैं. देखो ये सब्स्टिट्यूशन में बेसिक लॉ क्या है? लॉ ये है कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट होना चाहिए. इसका डेरिवेटिव क्या है? 4x. 4x नहीं है, कम से कम x तो है. तो जिस किसी का भी डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में उसी को t मान लिया जाएगा. दिस इज थंब रूल, गवर्निंग रूल. रूल ये है कि जिस भी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट होगा उसको t मान लेंगे. फॉर एग्जांपल एक और दूसरा मैं आपको क्वेश्चन देख दूं इसमें से जो ऐसा सवाल है जो इसका जस्ट अगला ही सवाल है. जैसे यहाँ पे था 1 माइनस cos t अपॉन 2, इसका स्क्वायर sin t अपॉन 2 dt. तो पहले सबसे पहले हम कर लेंगे कि 1 माइनस cos t अपॉन 2 को अगर हमने कोई k माना तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू k बोथ साइड्स. तो वी विल हैव माइनस हाफ cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin t बाई 2 dt बाई dk इज इक्वल टू 1. अब हो क्या रहा है? ये वाला पार्ट जो है ऑलरेडी आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, तो ये चीज बराबर बहुत आसानी से dk बन जाएगी. दिस विल बिकम, ये k था तो k का स्क्वायर और दिस होल थिंग विल बिकम 2dk. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम 2dk, जो कि आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है. तो बेसिक लॉ क्या हुआ? यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, हम किसी ऐसी चीज को t सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट हो dt के साथ या dx के साथ. बेसिक लॉ, बेसिक रूल, किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं? जिसका डेरिवेटिव, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसका d by dx dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट होता है. सब्स्टिट्यूशन का एकमात्र रूल है कि हम किसी भी ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं t, k, p, व्हाटएवर, जिसका डेरिवेटिव, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यहाँ पे 2x स्क्वायर का 4x था तो x प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका cos का साइन था तो वो प्रेजेंट है, तो इस पूरी चीज को t मान लिया. तो दैट इज हाउ वी डू इट. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट. टेक केयर. बढ़िया करें, अच्छा करें. थैंक यू सर. थैंक यू.